नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा कंजेनाइटल वर्टिकल टेलस की। यह एक रेयर बीमारी है बच्चों की पंजे की, जिसमें जो बच्चे की जो एक बोन होती है वो गलत पोजीशन में होने की वजह से ये बीमारी होती है। और इसके मुख्यतः ये लक्षण है कि बच्चे का जो पैर का आकार है वो कुछ बदला-बदला सा लगता है। नॉर्मली हमारे जो पैर का अंदर का जो हिस्सा है उसमें गैप होता है और वो होता है मीडियल आर्च होने की वजह से। यदि वर्टिकल टेलस है तो ये आर्च गायब हो जाता है और बच्चे का पंजा जो है वो उल्टा हो जाता है, यानी नाव शेप का हो जाता है। नॉर्मली उसमें गैप होना चाहिए, पर अगर वर्टिकल टेलस है तो पंजे का पूरा तरीके से उल्टा हो जाएगा। और ये बीमारी जो है इनिशियली तो इतना पता नहीं लगती है बच्चा, लेकिन जैसे-जैसे चलने लगता है तो नोटिस करते हैं माँ-बाप कि उसका जो पंजा है वो बाहर की तरफ घूम रहा है चलते हुए, और उसका जो पैर के अंदर का गैप है वो ख़त्म हो चुका है। ऐसे में जब बच्चा चलने लगता है इनिशियली इसको कोई दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर उसका एक पैर सीधा है तो वो बहुत ही ऑकवर्ड चाल लगती है, जिसमें बच्चा एक तो सीधे पैर से चलता है और एक तरफ वो बाहर पैर करके चलता है। ये बीमारी जो है एक्स-रे के द्वारा इनिशियली आराम से पकड़ में आ सकती है। यदि आप बच्चे का एक्स-रे करवाते हैं फुट का, तो उसमें आप देखेंगे कि एक टेलस बोन होती है हमारे पंजे में, वो नॉर्मली उसका जो अलाइनमेंट है वो नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन वर्टिकल टेलस में वो बिल्कुल खड़ी हो जाती है बोन। और खड़ी होने के साथ-साथ वो जो है काफ़ी 2 या 3 जॉइंट है उससे डिसलोकेट हो जाती है। उसकी वजह से जो पैर का आकार है वो नाव शेप का हो जाता है, इसलिए इसको रॉकर बॉटम फुट भी बोलते हैं। और नाव का शेप होने की वजह से जो बच्चे के अंदर का जो गैप है वो ख़त्म हो जाता है और उसके साथ-साथ जो पंजा जो है वो बाहर की तरफ आने लगता है तथा एड़ी टाइट हो जाती है। तो उसमें आप ये भी देखेंगे कि बच्चा जो है उसकी एड़ी भी पूरी तरीके से नहीं टिकती है। दोस्तों, इस बीमारी को जल्दी पकड़ना और इलाज करना इसलिए ज़रूरी है कि ये बीमारी यदि आप लेट स्टेज में पकड़ते हैं 3 या 4 साल के बाद, तो ये जो टेलस बोन है ये काफ़ी बड़ी हो जाती है और उसके बाद इसको वापस से अपनी जगह पे सेट करना बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास एकमात्र उपाय बचता है, उसको हम आर्थ्रोडिसिस बोलते हैं, जिसमें हम बच्चे की जो बोन है उसको ऊपर ला के उसको आसपास के जॉइंट से फ्यूज़ कर देते हैं। ये ऑपरेशन इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इससे बच्चे की जो ग्रोथ है पैर की वो भी छोटा हो जाता है, क्योंकि हम बोन की जो बढ़ने की जगह है उसको डैमेज करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं इस ऑपरेशन को 12-13 साल के बाद ही किया जाए, जब बच्चे का जो है विकास पूरी तरीके से हो जाए पैर का। बात आते ही कि यदि आप इस बीमारी को जल्दी डायग्नोस कर लेते हैं तो इसमें इनिशियली यदि आप पैदा होते ही ये पकड़ में आ जाए तो फिर हम इसमें कुछ महीनों के बाद ही प्लास्टर के द्वारा इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। और रिवर्स पोंसेटी टेक्निक होती है, जिसमें हम बच्चे के 5 से 7 प्लास्टर लगाते हैं, पैर को धीरे-धीरे करके अंदर की तरफ लाते हैं और जैसे ही पैर का अलाइनमेंट थोड़ा अच्छा होता है, इसमें एक छोटा ऑपरेशन करके इस बोन को पूरा सीधा करके और एक वायर से रोक लेते हैं। उसके बाद हम 6 हफ्ते का प्लास्टर देते हैं और एक बच्चे का प्लास्टर खुलने के बाद एक शूज़ बनाते हैं, उसमें आर्च लगा हुआ होता है, उसको हम 1 साल तक बच्चे को पहनाते हैं। बाय चांस यदि ये आपका प्लास्टर से ठीक नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको 1 साल की उम्र के लगभग हम इसमें ओपन रिडक्शन कर सकते हैं, जिसमें हम चीरा लगाते हैं बच्चे के पैर में और उस बोन तक पहुँच के और उसका जो अलाइनमेंट है उसको पूरा सीधा करके उसको वायर के द्वारा रोकते हैं। 1 साल तक यदि आप इस बीमारी को पकड़ लेते हैं और इलाज करा लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और बच्चे का जो पैर है वो सामान्य किया जा सकता है। और उसके बाद आप देखेंगे कि एक बार अलाइनमेंट अच्छा हो जाता है तो धीरे-धीरे करके जो उसके पैर का अंदर का आर्च है उसका भी विकास होना चालू हो जाता है और जो बच्चा बाहर ले जाता था पंजे को वो भी धीरे-धीरे करके सही डायरेक्शन में आने लग जाता है। यदि यदि आप देख रहे हैं कि ये बीमारी आपके बच्चे को 3 या 4 साल के बाद हुई है तो हम एक बार इसमें ओपन रिडक्शन करके कोशिश करते हैं कि इस बोन को सेट किया जाए और कई बार हमें सफलता भी हासिल हो जाती है। लेकिन अगर नहीं होता है तो हमें लिमिटेड आर्थ्रोडिसीज़ होती है, उसको करना पड़ता है, जिसमें हम उस बोन को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे पूरी तरीके से नहीं भी आ पाता है तो जिस मैक्सिमम पोजीशन पे आता है उसमें आके हम आसपास के जॉइंट से उसको फ्यूज़ करते हैं ताकि वो वापस से सरके ना। इसके रिज़ल्ट्स थोड़े कम हैं, इसीलिए हम हाइलाइट कर रहे हैं कि बीमारी को आप जितना जल्दी पकड़ें उतना अच्छा है और उसका जल्द से जल्द इलाज करें। जनरली वर्टिकल टेलस जो है वो अन्य बीमारी के साथ जुड़ी रहती है, इसलिए आप केवल और केवल इस बीमारी पे पंजे पे ही फोकस ना करें, उसके घुटने, कूल्हे और कमर को भी ज़रूर चेक करें तथा उसमें ये देखें कि कोई साथ में और कोई विकृतियाँ तो नहीं है। यदि हैं तो साइमल्टेनियसली उनका इलाज भी करना ज़रूरी है। अगर बाय चांस 14-15 साल तक भी यदि आपको ये बीमारी पकड़ में आती है और उसके टाइम पे आप इलाज कराना चाहते हैं तो इस बोन को अपन सर्जरी के द्वारा तब भी
ठीक कर सकते हैं आर्थ्रोडेसिस जैसे मैंने बताया। और उसके बाद जो पैर का शेप है वो काफ़ी ठीक दिखने लग जाता है और बच्चा जो है नॉर्मली सारी एक्टिविटीज़ को कर पाता है। यदि वर्टिकल टेलस को आप एज़ इट इज़ छोड़ देते हैं और इलाज नहीं करते हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि पंजे का शेप पूरी तरीके से बिगड़ेगा तथा धीरे-धीरे करके वो जो बोन का अलाइनमेंट बिगड़ा है उसकी वजह से उस पे जब बच्चा कंटिन्यूअस चलता रहेगा तो वहाँ पे कैलोसिटी और घाव बनने का डर रहता है उस बोन के प्रेशर की वजह से। तो धीरे-धीरे वो जो है वहाँ की चमड़ी मोटी होती जाएगी और बच्चे का जो पैर का अलाइनमेंट है वो पूरी तरीके से बिगड़ेगा और बच्चे को कुछ कदम चलने पे ही दर्द होने लग जाएगा। तो ऐसे में आप इस पंजे को ऐसे ना छोड़ें वरना बच्चे की एक्टिविटी का जो लेवल है वो धीरे-धीरे कम होता जाएगा। और इसी के साथ मैं आपको यही कंक्लूजन करूँगा इस वीडियो में कि यदि वर्टिकल टेलस है तो आप जल्द से जल्द इस बीमारी का इलाज करवाएँ, चाहे पॉइंसेटी प्लास्टर के द्वारा या फिर आप ऑपरेशन के द्वारा, जिससे आपके बच्चे का जो पैर का विकास नॉर्मल हो सके। धन्यवाद।